है। परसेंटेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। हम सुबह जैसे ही उठते हैं तो हम अपना फ़ोन उठाते हैं और सबसे पहले उसकी बैटरी देखते हैं, वो परसेंटेज में होती है। अब न्यूज़ चैनल खोल के बैठ जाएं, चाहे वो वेदर की न्यूज़ हो, चाहे वो मार्केट की न्यूज़ हो, चाहे वो कोई और भी न्यूज़ हो, हर जगह परसेंटेज में डेटा हमारे सामने आ रहा होता है। जैसे ह्यूमिडिटी इतने परसेंट है, आज निफ्टी इतने परसेंट उठ गया, इतने परसेंट गिर गया, तो ये सारी डेटा हमारे सामने परसेंटेज में आ रहा होता है। हम मार्केट चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज में होते हैं। कोई भी हम सामान खरीदते हैं, फूड आर्टिकल, तो उसमें इंग्रेडिएंट परसेंटेज में दिए गए होते हैं, इतने परसेंट प्रोटीन, इतने परसेंट कार्बोहाइड्रेट, एक्सेट्रा। परसेंटेज तो हमारे लाइफ में वैसे भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये बनाता है अर्थमेटिक की बैकबोन। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड आर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस। इसके अलावा मिक्सेस एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इन सब में परसेंटेज का यूज होता है। तो परसेंटेज तो हमारे हर जगह है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक है रैंकर्स वर्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम अमित गोयल है, ये मेरी प्रोफाइल है। छोटे मोटे मेरे अचीवमेंट्स हैं लाइफ में। लेकिन मैं आपको परसेंटेज अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। परसेंटेज में हम क्या करेंगे, A to Z करेंगे, यानी कि आपको किसी और चैनल में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो हम 2-3 सेशन में इसको कवर करेंगे। बेसिक्स करेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो करेंगे, कैसे कैसे टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्या शॉर्टकट्स होते हैं, सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। और साथ में हम यहाँ पे एक सीट भी अटैच कर देंगे इसमें, एक PDF, जिसमें आप उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते होंगे। तो फिर आपको कहीं से कोई मटेरियल लेने की या कहीं और वीडियो में जाने की जरूरत नहीं होगी। आप ये परसेंटेज यहाँ से भी कर देंगे तो आप मोर देन इनफ, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे परसेंटेज के। तो शुरू करते हैं परसेंटेज। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि परसेंटेज होता क्या है। तो इसका तो आंसर पता ही है, परसेंट, 100 में से कितना। परसेंट, सेंट इज अनदर वर्ड फॉर 100, जैसे सेंचुरी और में सेंट आता है, वो 100 का ही मतलब है। परसेंटेज पढ़ते क्यों हैं या हम यूज क्यों करते हैं अपनी लाइफ में? तो परसेंटेज दो काम करता है। एक, ये डेटा को इजी बनाता है, इजी टू अंडरस्टैंड, और दूसरा, ये कंपैरिजन को इजी बनाता है। तो डेटा को इजी बनाता है, इजी टू अंडरस्टैंड को अगर हम समझें, तो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक डेटा फेंकूं कि पिछले साल नोएडा के अंदर 2,75,315 गाड़ियां बिकी थी, जिसमें से मारुति ने बेची थी 37,450 गाड़ियां। लेकिन अगर मैं इसके बजाय डेटा कुछ और दूं आपको, मैं बोलूंगा यार मारुति का मार्केट शेयर 15% था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हर 100 गाड़ियों में से मारुति ने 100 गाड़ियां बेची, 15 गाड़ियां बेची थी। तो ये इसने क्या करा, वही डेटा आपके सामने दिया। वो जो गंदी गंदी वैल्यूज मैंने पहले बोली थी, 2,75,000, वो आपको समझ में भी नहीं आई होंगी। लेकिन जैसे ही कोई बोलता है कि मारुति का मार्केट शेयर 15% है, तो आप समझ जाते हैं कि हर 100 गाड़ियों में से 15 गाड़ियां मारुति की बिकी हैं मार्केट के अंदर, वॉल्यूम वाइज ऑफ कोर्स। तो ये डेटा को इजी बनाता है, इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी बैटरी परसेंटेज में ना हो के एक्चुअल जो उसकी यूनिट होती है mAh उसमें होती, तो आप समझ नहीं पाते कि उसको हम चार्जिंग में लगाएं या ना लगाएं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि बैटरी 10% बची है, तो हम एकदम भागते हैं चार्जिंग में लगाने के लिए। ठीक है, हम कहीं हमारे नियर और डियर वन का मैसेज ना आ जाए, कहाँ हो डियर, और हम उसको मिस कर जाएं 10% बैटरी की वजह से, तो हम भागते हैं एकदम चार्जिंग में लगाने के लिए। तो डेटा को ईजी बनाता है, ईजी टू अंडरस्टैंड। और दूसरा काम ये करता है कि ये डेटा को कंपैरिजन को इजी बनाता है। तो कंपैरिजन को इजी कैसे बनाता है, देखिए। मान लेते हैं कि मेरे पड़ोस में दो स्टूडेंट रहते हैं, दोनों क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने 11th का एग्जाम दे दिया है। और वो एग्जाम देने के बाद वहाँ पे खेल रहे थे बाहर, शायद आप भी उनको जानते हो। उनका नाम है थॉर और लोकी। तो थॉर, सॉरी, थेनोस और लोकी, माय बैड, थेनोस और थॉर। अब ये जो दो स्टूडेंट हैं, थेनोस और थॉर, ये दोनों के दोनों क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, और ये इन्होंने एग्जाम दे दिया है और यहाँ बाहर खेल रहे थे, पता नहीं क्या इन्फिनिटी स्टोन से खेलते रहते हैं। तो मैंने इनसे पूछ लिया कि ये तुम्हारे एग्जाम कैसे गए, तुम्हारे नंबर कितने आए। तो थेनोस ने मुझे रिप्लाई करा कि सर आई गॉट 350 मार्क्स, और थॉर ने मुझे रिप्लाई करा कि सर आई गॉट 420 मार्क्स। तो कौन, किसने अच्छा परफॉर्म करा, किसने ज़्यादा बेटर परफॉर्म करा, क्या मैं बता सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कितने में से। क्योंकि जरूरी नहीं है ये दोनों एक ही स्कूल से पास आउट हों, दोनों जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही एग्जामिनेशन बोर्ड से हों, एक ही एग्जामिनेशन पैटर्न हुआ इनका, ये हम कह नहीं सकते। तो हम एग्रीगेट मार्क्स से कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इंडिया में कितने सारे बोर्ड्स होते हैं, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बेटर है? तो हम परसेंटेज पूछते हैं। तो हम इंस्टेड ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, हम कंपैरिजन करने के लिए परसेंटेज पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे परसेंटेज कितने हैं।
तो अगर आप देखिए हमने पूछा यार थेनोस तुम्हारे मार्क्स आए कितने में से, तो थेनोस ने मुझे रिप्लाई करा सर हमारे यहाँ तो 500 का एग्जाम होता है हमारे एसगार्ड में, और उसमें से मेरे 350 मार्क्स आए। और बोलता है कि नहीं नहीं सर हमारे यहाँ तो 700 का एग्जाम होता है, और मैं गलत बोल गया ना, थेनोस तो मेरे ख्याल से टाइटन का है और थॉर एसगार्ड का है। तो थॉर बोलता है कि सर हमारे यहाँ तो 700 का एग्जाम होता है और उसमें से मेरे 420 मार्क्स आए। मैं आई स्टिल कैन नॉट कंपेयर दैम, क्योंकि या तो दोनों 500 में से होते हैं या दोनों 700 में से होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं परसेंटेज निकाल लूँगा। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हैं आपने लाइफ में कभी ना कभी परसेंटेज निकाला होगा। जिसका परसेंटेज निकालना है वो आता है ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में, जिसके कंपैरिजन में निकालना है वो आता है नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में। अब इंटू 100 कर देते हैं। तो थेनोस का परसेंटेज निकला 70%। इसका मतलब इसके मार्क्स आ रहे हैं 70/100, प्रति 100 में से 70। और इसका परसेंटेज निकालें सेकंड वाले का, तो उसका आ रहे हैं 60%, प्रति 100 में से 60। तो सोचो अगर मैं पहला ही क्वेश्चन ये थ्रो करता कि तुम्हारे पर 100 कितने मार्क्स आए, तो थेनोस मुझे बोलता कि सर मेरे 70% आए, और थॉर बोलता कि मेरे 60% आए, तो मैं वही कंपैरिजन कर लेता इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशन बोर्ड, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एग्जामिनेशन पैटर्न, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एग्जामिनेशन स्ट्रीम वट एवर। तो कंपैरिजन वही हो जाता। तो परसेंटेज इजी बनाता है कंपैरिजन को भी। अब अगला सवाल ये उठता है कि परसेंटेज ऐसे ही क्यों निकालते हैं, हम बचपन से परसेंटेज निकालते आए। जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखना है, जिसके कंपैरिजन में निकालना है उसको नीचे रखना है, इंटू 100 कर देना है। ऐसा ही क्यों करते हैं, तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा कारण है, और वो है यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड आपने बचपन में पढ़ा होगा, इतनी टॉफियां इतने की आती हैं तो इतनी टॉफियां कितने की आती हैं। तो देखिए अगर 500 में से 350 नंबर आ रहे हैं, तो 500 में से 350 आए, तो 100 में से कितने आएंगे। तो 500 में से 350, तो 500 टॉफियाँ अगर 350 रुपये की आती हैं तो एक टॉफी कितने की आएगी, तो आप 500 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 टॉफियाँ कितने की आएंगी, अब इंटू 100 कर देंगे। तो इसका मतलब 500 में से अगर किसी बच्चे के 350 नंबर आ रहे हैं तो 100 में से कितने आएंगे। तो ये कारण है इसका, यूनिटरी मेथड कारण है इसका। लेकिन ऑफ कोर्स आप हमेशा ऐसा नहीं करते रहेंगे, अब ये वाले स्टेप नहीं करते रहेंगे। अब आप याद कर लेंगे कि आज के बाद जिसका भी परसेंटेज निकालना है वो ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, जिसकी तुलना में निकालना है, जिसके कंपैरिजन में निकालना है, उस वो आएगा नीचे, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है। तो प्रति 100 कितना, ये हमें पता चल जाएगा। तो हमें पता चल गया परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज का यूज कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे और कहाँ और यूज क्यों करा जाता है। अब हम आते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि परसेंटेज का हम कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में, और हम उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो चलो, परसेंटेज बहुत आसान होता है, आपको भी समझ में आ गया, लेकिन फिर भी कई बच्चों को दिक्कत क्यों देता है, क्योंकि वो एक छोटी सी बात नहीं समझते, और वो ये कि परसेंटेज में बेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मान लीजिए कि अगर मान लेते हैं दो लोग हैं ए और बी, और ए की सैलरी है 400 रुपये और बी की सैलरी है 500 रुपये, और अगर मैं आपको बोलूं कि ए की सैलरी कितने परसेंट कम है बी से, तो इसको निकालने का तरीका है कितने कम कमाता है, 100 रुपये कम कमाता है बी से, तुलना किससे है, बी से। तो बी नीचे आएगा 500, और ये इसे बोलते हैं बेस। और बेस बहुत महत्वपूर्ण चीज है परसेंटेज में। जिसको बेस की इंपॉर्टेंस समझ में आती है वो परसेंटेज में कभी मात नहीं खा सकता, और जिसको बेस की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती वो परसेंटेज में हमेशा वीक रहेगा। चाहे कितने फैकल्टी से पढ़ ले, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर ले, कितने बुक लगा ले, वो हमेशा वीक रहेगा। नीचे क्या आएगा, बेस क्या होगा, जिससे तुलना है वो बेस बनेगा, और अगर बेस बदल गया तो आंसर बदल जाएगा। एक ही सैलरी कितने परसेंट कम है बी से, तुलना किससे है, बी से, कंपैरिजन किससे है, बी से, तो बी नीचे आएगा, और ये आंसर बनेगा 20%। लेकिन जब मैं सवाल बदल दूं कि बी की सैलरी कितने परसेंट ज्यादा है ए से, तो बी कितने परसेंट ज्यादा कमाता है ए से, तो अगर आप देखें 100 रुपये ज्यादा कमाता है ए से, तो 400 ए की तो ए से तुलना हो रही है, कंपैरिजन ए से हो रहा है, तो 400 नीचे आएगा, अब ये आंसर 25% बन जाएगा। तो अंतर तो दोनों ही सूरतों में 100 रुपये का था, डिफरेंस तो दोनों की सैलरी में 100 ही रुपये का था। लेकिन जब बेस 500 हुई तो परसेंटेज 20 बना, और जब बेस 400 हुई तो परसेंटेज 25 बना। तो बेस बदल देंगे तो परसेंटेज बदल जाएगा, तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से समझेंगे। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन छोटा सा एक थ्रो करता हूं मैं, कि मान लीजिए
आपने एक आर्टिकल बेचा 3000 रुपीज में और आपने उसमें 20% प्रॉफिट कमाया, तो आपने वो खरीदा कितने में होगा? यहाँ पे एक वीडियो को जरूर बिल्कुल पॉज दीजिए यहाँ पे और मुझे बता और सोचिए कि क्या आपका आंसर आ रहा है, तभी आपकी लर्निंग अच्छी हो पाएगी। तो आपने 3000 रुपये में बेचा, 20% प्रॉफिट कमाया, मुनाफा कमाया, तो खरीदा कितने में होगा? अब क्या आपका आंसर 2400 आ रहा है? तो यकीन मानिए आपका आंसर गलत है। अब यहाँ पे आपने गलती क्या करी? ये ज़्यादातर बच्चे करते हैं, यकीन मानिए। मैं बड़े बड़े सेमिनार जब लेता हूँ, इतने सारे बच्चे होते हैं, 100 150 200 बच्चे, उनके सामने ये क्वेश्चन फेंक दिया जाए, तभी वो भी गलती कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसका 20% माइनस कर देते हैं, बोलते हैं सर आपका 20% प्रॉफिट है, तो इसका 10% बनेगा 300, एक जीरो कम कर दो। किसी भी चीज़ का 10% निकालना है तो एक जीरो कम कर दो, जीरो नहीं है तो पॉइंट लगा दो। और 20% बनेगा 600। तो सर आपका 20% अगर प्रॉफिट है, 3000 रुपये में आपने बेचा है आर्टिकल, आपने 20% प्रॉफिट कमाया है, तो आपने खरीदा कितने में होगा? तो सर आपने 600 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया होगा, तो इसका मतलब आपने 2400 में खरीदा होगा। अब गाइस ये आंसर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपने बेस गलत लिया। और मैंने क्या कहा, बेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन परसेंटेज। तो प्रॉफिट 20% जो प्रॉफिट होता है किस पे? अब अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रॉफिट किस पे कमाया जाता है, सीपी पे या एसपी पे? आप अपनी लागत पे मुनाफा देखते हैं या रेवेन्यू जो आया, जो बेच के पैसा आया, उस पे मुनाफा देखते हैं? नहीं, हमेशा कोई भी बिजनेसमैन अपनी लागत में मुनाफा देखता है। प्रॉफिट परसेंट या नुकसान हमेशा सीपी का होता है। तो प्रॉफिट परसेंट किसका? तो आपका माइंड आपको जवाब देगा सीपी का। अब सीपी का प्रॉफिट अगर निकालना है तो आप एसपी का 20% थोड़ी ना माइनस करेंगे, क्योंकि अलग अलग वैल्यू का 20% अलग अलग होता है। तो 500 का 20% 100 होगा, 700 का 20% 140 होगा, 900 का 20% 180 होगा। तो अलग अलग वैल्यू का 20% अलग अलग होता है। तो आप गलत वैल्यू का 20% लेंगे तो गलत आंसर आएगा। और एग्जामिनर बस इसी बात पे खेलता है, और अगर आपको यही बात समझ में आ जाए तो आप जिंदगी में कभी मात नहीं खा सकते। अगर आप नोटिस करें, इसमें करना क्या था? करना ये था कि आपने बेचा आर्टिकल 3000 रुपीज में, आपने 20% प्रॉफिट कमाया अपनी लागत का। तो मान लेते हैं आपकी लागत है एक्स, तो आप इसमें 20% मुनाफा कमा के आगे कस्टमर को बेच रहे हैं 3000 रुपये में। तो आप कैसे बेच रहे हैं? आप एक्स में 20% ऑफ एक्स ऐसा मुनाफा जोड़ रहे हैं, तो एक्स आपकी होगी लागत, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट। ये आपका हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे कमाया जाता है? 20% किसका? एक्स का, सीपी का। और इनको जोड़ने के बाद आपका ये सेलिंग प्राइस आ गया, आपका विक्रय मूल्य आ गया, विच इज 3000। आप एक्स में 20% ऑफ एक्स ऐड कर देंगे तो वो 3000 आएगा। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, 20 को से काटेंगे 5 जा, तो एल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा 6x/5, क्योंकि आप एल्शियम लेंगे, यहाँ पे 1 एल्शियम लेंगे, 5x + x, और ये हो जाएगा 3000। अब 6 से काटेंगे, 6×5 = 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2500। तो गाइज 2500 इज द करेक्ट आंसर। चलो चेक करते हैं कि ये जो नए सर हैं सही भी पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। तो चलो चेक करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने आंसर निकाला है कैसे। पहले आपका आंसर अगर 2400 आ रहा है तो वो गलत है, 2500 आ रहा है तो वो सही है। तो क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, आप सीपी को एक्स मानते हैं। आपने एसपी बेचा, 3000 रुपये में बेचा, सीपी को एक्स माना, आपकी लागत एक्स है, आपका प्रॉफिट एक्स पर होगा। 20% अलग अलग वैल्यू का अलग अलग होता है, एक्स का 20% लेना है, ना कि 3000 का। तो एक्स में 20% ऑफ एक्स जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 2500। चलो चेक करते हैं कि 2500 करेक्ट आंसर है या नहीं है। तो चलो, अगर मान लो 2500 मेरी लागत है और मैं इसमें 20% प्रॉफिट चाहता हूँ, आई विश टू सेल इट एट 20% प्रॉफिट, तो मैं इसमें 20% ऐड कर दूंगा। तो 2500 का 10% बनेगा 250, तो 20% बनेगा 500। और इसमें अगर 500 ऐड कर दिया, 20% बढ़ा के बेच रहे हैं, देखो दोबारा बोल रहा हूँ, 10% बनेगा 250, इसका 10% एक जीरो कम कर दो, और 20% बनेगा 500, तो इसका 10% बनेगा 250, 20% बनेगा 500, इसमें जोड़ दूंगा तो 3000 में बेच दूंगा। तो सही तो मैंने पढ़ाया। अब वैसे ही चेक कर रहे थे, लेकिन सोचो अगर 2400 हम चेक करें, तो 2400 अगर मैं इसका 20% घटा के पीछे आऊंगा 2400, तो अब वो 2400 गलत आंसर होगा, क्योंकि 2400 का 10% बनेगा 240, और 240 में का डबल 480, अगर मैं 20% ऐड कर दूं तो क्या 3000 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये गलत आंसर है। तो याद रखिए, अगर हमें इस वैल्यू का, हमें एक्स का
20% बढ़ा के आगे जाना है और आगे वाली वैल्यू दी है, तो मैं इसका 20% घटा के पीछे नहीं आ सकता, क्योंकि अलग अलग वैल्यू का 20% अलग अलग होता है। तो परसेंटेज में एक बात, एक नियम मान लीजिए कि परसेंटेज में कभी भी पीछे नहीं जाया जाता, और 90% जनता यही गलती करती है। आप यही समझ जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। परसेंटेज में पीछे नहीं जाया जाता। तो क्या करते हैं, आप पीछे वाली वैल्यू को एक्स मान के आगे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ऑफ कोर्स मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। अब परसेंटेज में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। एक स्फीयर है जिसको मैंने 16 आइडेंटिकल पीसेज में काट दिया। 5 कट मारे हैं, और 5 कट मार मार के काटा है, तो 5 कट इंपॉर्टेंट है। 16 पीसेज इससे इंपॉर्टेंट फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 5 कट अगर मैंने मारे हैं जो सेंटर से पास होते हैं, तो उसका एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्फीयर का एरिया होता क्या है। तो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r²। क्या होता है? 4 पाई r²। ये एरिया होता है। अब देखिए, अगर मैं इसमें एक कट मारूं, आपने सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सेब काटा ही होगा। तो अगर आप एक कट मारेंगे तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, यानी कि ये ऐसे कट जाएगा। तो ये ऐसे 2 हिस्से, बीच में से आप सेंटर से कट मार रहे हैं, एकदम बीच में से उसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इससे ये 2 सरफेस नई निकल आएंगी। तो एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, ये दोनों सरफेस नई निकल आएंगी। तो इतना एरिया बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया? अब इसका एरिया होता है πr², एक सर्कल का एरिया, और इसका एरिया होता है πr²। जल्दी खा लीजिए सेब को, वरना वो काला पड़ जाता है। आपको बताया, लाल पड़ जाता है, फिर काला पड़ जाता है, तो खराब हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन चलो देखिए कितना एरिया बढ़ जाएगा। तो 2 πr² बढ़ जाएगा। तो एक कट से 2 πr² इंक्रीज हो जाएगा एरिया। ऐसे अगर आप दूसरा कट मारेंगे, मान लेते हैं आपने हॉरिजॉन्टल कट मारा, तो यहाँ पे 2 πr² फिर से बढ़ जाएगा, ये वाला और ये वाला 2 πr² फिर से बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप एक शेप शेप को काटे जा रहे हैं, ऐसे बीच में से काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, आपने 5 कट मारे। तो एक कट से 2 πr² बढ़ेगा, तो 5 कट से 10 πr² बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ओरिजिनल एरिया कितना हुआ करता था? तो ओरिजिनल एरिया हुआ करता था 4 πr²। अब कितना हो जाएगा? 4 πr² तो है ही बाहर का एरिया, और 10 πr² एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो नया एरिया हो जाएगा 14 πr²। तो भाई 4 πr² से 14 πr² हो जाएगा। क्वेश्चन है कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो अगर आप देखें 4 πr² से 14 πr² हो गया, तो 10 πr² बढ़ गया। एक्स्ट्रा कितना हो गया? 4 πr² से 14 πr² हो गया, तो 10 πr² बढ़ गया। किस पे बढ़ा? हमेशा इनिशियल वैल्यू पे बढ़ता है। अगर मेरे पास 40 रुपए थे, 50 हो गए, तो 10 बढ़े 40 पे। तो 4 πr² से 14 πr² हो गया, तो 10 πr² बढ़ा 4 πr² पे। तो बेस क्या होगा? 4 πr²। और मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए, जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर, जिसका रेस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे। कितना बढ़ गया? एक कट से 2 πr² बढ़ रहा था, तो 5 कट से 10 πr² बढ़ गया। किस पे बढ़ा? इनिशियल पे बढ़ा, इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1000/4 250% आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बैठेगा सी फॉर कैलकाटा। मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको सारे कंसेप्ट करा रहा हूँ, जो मॉडर्न क्वेश्चन हैं वो करा रहा हूँ, जो आजकल के एग्जाम्स में ज़्यादा आ रहे हैं, नया पैटर्न के हिसाब से ज़्यादा आ रहे हैं, वो मैं करा रहा हूँ। और ऑफ कोर्स बेसिक्स भी सारे आपके मजबूत करूँगा। आप परसेंटेज में इसके बाद मार नहीं खा सकते। अब हम आगे आते हैं अगले अगले क्वेश्चन में। तो देखिए, ये अगला क्वेश्चन है। राहुल की इनकम 20% ज्यादा है सौरभ से, और सौरभ की इनकम 25% ज्यादा है अजय से। तो क्वेश्चन है, राहुल की इनकम कितने परसेंट ज्यादा है अजय से। तो इसमें 3 लोग हैं। एक है राहुल, उसको आर मान लेता हूं। एक है सौरभ, उसको एस मान लेता हूं। एक है अजय, उसको ए मान लेता हूं। तो मैं अजय की इनकम को 100 मानूंगा। आप बोलेंगे अजय को क्यों सर? मैं बोलूंगा देखो, राहुल की तुलना सौरभ से है, सौरभ की तुलना अजय से है, तो एंड में अजय से तुलना हो रही है सबकी। तो अजय को 100 माना, तो राहुल, सौरभ उससे 25% ज्यादा कमाता है।
25% ज़्यादा कमाता है। तो इसका मतलब 100 से 25% ज़्यादा करूँगा तो 125, तो ये वैल्यू 125 आ जाएगी। अब राहुल की तनख्वाह 20% ज्यादा है सौरभ से। किससे? सौरभ से। तो बेस क्या बना? सौरभ। तुलना किससे हो रही है? सौरभ से। तो 125 का 20% बढ़ाएंगे, तो अलग अलग वैल्यू का 20% अलग अलग होता है। अब ओरली निकालोगे, पेन कितना कम चलाओगे उतना फायदा। किसी भी चीज का 10% निकालना है तो जीरो कम कर दो, और 10 जीरो नहीं है तो पॉइंट लगा दो। तो इसका 10% कितना होगा? सोचो, ओरली सोचो, 12.5 होगा। तो 20% कितना होगा? 20% होगा 12.5 का डबल 25। तो इसमें 25 जोड़ दिया जाए तो इसकी सैलरी हो जाएगी 150। तो राहुल कितना कमाता है? 150 रुपए। अब राहुल की सैलरी कितने परसेंट ज्यादा है अजय से? तो अजय से कितने परसेंट ज्यादा है? तो अगर आप नोटिस करें तो 50% ज्यादा है अजय से, क्योंकि परसेंट 100 पे। अब अजय ऑलरेडी 100 है, तो 100 पे 50 ज्यादा, तो ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली 50% आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 50%। क्यों? आसान था। आसान ही था, लेकिन तब तक जब तक ये क्वेश्चन पलट ना जाए। अब एग्जामिनर क्या करेगा? इसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा और 90% जनता गलत आंसर लगा के आएगी। और वो छोटा सा चेंज क्या है सोचिए। वो ये बस इतना बोल देगा कि अजय की सैलरी कितने परसेंट कम है राहुल से। अब यकीन मानिए इसमें 90% जनता अभी भी 50% लगा कर आएगी, लेकिन अब आंसर 50% नहीं होने वाला है। फिर क्वेश्चन क्या है अब? अजय की सैलरी कितने परसेंट कम है राहुल से? किससे? राहुल से। तुलना किससे है? राहुल से। तो आप क्या करेंगे? 150 को नीचे लेंगे, इस बार राहुल की सैलरी को नीचे लेंगे। और कितनी कमी है? 50 की कमी है, क्योंकि जो डिफरेंस है इन दोनों की सैलरी में, अजय और राहुल में, वो तो 50 रुपीज का ही है ना। तो 50, अजय 50 रुपीज कम कमाता है राहुल के 150 के मुकाबले। इंटू 100 कर देंगे। अब इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। और 1/3 होता है आंसर इस बार 33.33%। तो अगर मान लो क्वेश्चन बदल गया कि अगर बोलता है राहुल कितने परसेंट ज्यादा कमाता है अजय से, तो मेरा आंसर 50% होगा, क्योंकि अजय ऑलरेडी 100 है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए अजय कितने परसेंट कम कमाता है राहुल से, तो तुलना राहुल से है तो 150 नीचे आएगा, और 150 पे वो 50 रुपए कम कमाता है। तो आंसर 33.33% बैठेगा इस क्वेश्चन का जाके। अग्रीड? वेरी गुड, ये बात समझनी जरूरी थी। आगे बढ़ते हैं। नाउ, तो देखिए, अजय अगर 100 कमाता है तो सौरभ उसके मुकाबले 25 ज्यादा कमाता है, 125 कमाता है। अब राहुल इससे 20% ज्यादा कमाता है। किससे? सौरभ से। तो सौरभ की सैलरी 125 है, उसका 10% बनेगा 12.5, डबल बनेगा 25, इसमें 25 जोड़ दोगे तो 150 आएगा। और 150 आपका आंसर राहुल हो जाएगा। अब राहुल कितने परसेंट ज्यादा कमाता है अजय से? 50%। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए उल्टा कि अजय की सैलरी कितने परसेंट कम है राहुल से, तो आंसर हो जाएगा आपका 33.33%। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्रेटा का प्राइस 20% ज्यादा है टीयूबी से, और 20 और टीयूब, लेकिन क्रेटा का ही प्राइस 25% कम है रैपिड से। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लेवल हल्का सा अप कर दिया है मैंने, और एग्जाम भी तो अप लेवल का ही आ रहा है ना। तो हम यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाएंगे ही ऑफ कोर्स। तो क्रेटा का प्राइस 20% ज्यादा है टीयूवी से और 20% कम है रैपिड से। तो आपको बताना है रैपिड का प्राइस कितने प्रतिशत है टीयूवी का। ये नहीं बोला कितने परसेंट ज्यादा या कम है, रैपिड का प्राइस कितना परसेंट है टीयूवी का। चलो सोचते हैं। तो तीन है यहाँ पे क्रेटा, यहाँ पे है टीयूवी, और यहाँ पे है रैपिड। आप अगर वीडियो को रोक के पहले ट्राई करेंगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन, तो ज्यादा लर्निंग होगी। अब मैं करा देता हूँ। क्रेटा का प्राइस 20% ज्यादा है टीयूवी से, तो इससे 20% ज्यादा है। अगर मैं टीयूवी का प्राइस 100 मानूंगा तो क्रेटा का प्राइस 120 हो जाएगा। और क्रेटा का प्राइस 25% कम है रैपिडो से, रैपिड से। अब समझिए, क्रेटा का प्राइस 25% कम है रैपिड से। तुलना किससे है? रैपिड से। तो रैपिड से 25% कम करूंगा तो क्रेटा मिलेगा, बट रैपिड का प्राइस तो पता ही नहीं है।
तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्रेटा का प्राइस 25% बढ़ा के रैपिड लिख देंगे। यकीन मानिए 90% जनता यही करने वाली है। लेकिन समझदार बच्चा बोलेगा तुलना किससे है, बेस क्या है, रैपिड। सर ने बोला था बेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्रेटा का प्राइस 25% कम है रैपिड से, तो रैपिड को अगर मैं एक्स मान लूं तो क्रेटा उससे 25% कम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि क्रेटा का प्राइस रैपिड से 25% कम है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रैपिड का 75% है? क्यों बेटा, कोई भी चीज 100% होती है, अगर मैं उसमें 20% कम कर दूं तो नई वैल्यू शुड बी 75% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। नई वैल्यू 75% हो जाएगी, नई ओरिजिनल वैल्यू का। तो अगर रैपिड के प्राइस एक्स है, क्रेटा का प्राइस उससे 25% कम है, तो इसका मतलब क्रेटा का प्राइस एक्स का 75% है। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि एक्स में से 25% ऑफ एक्स घटा देते और वो क्रेटा का प्राइस हो जाता। और इसको सॉल्व करते तो 100 एलसीएम लेते, 100x - 25x पहुंचते, तो यही। तो क्यों इस टाइप को लिखें, इस टाइप को अपना खाना जाए क्यों ना हम। तो अगर एक्स का 75% है 120, अगर देखिए 5 से काट दिया जाए, 15 से काट दिया जाए, 15 5 जा और 15 8 जा, और 5 से काट दिया जाए 20, तो एक्स की वैल्यू आ गई 160। इसका मतलब रैपिड का प्राइस हो गया 160। अब रैपिड का प्राइस हो गया 160। अब क्वेश्चन है टीयूवी का प्राइस कितने परसेंट है रैपिड का। तो टीयूवी का प्राइस जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर, टीयूवी का प्राइस ऊपर आएगा। वो कितना परसेंट ज्यादा है या कम है ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है टीयूवी का प्राइस कितने परसेंट है रैपिड का। तो किसका, रैपिड का। तो रैपिड नीचे आएगा, 160 नीचे आएगा इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/8 बनेगा और 62.5% बन जाएगा। तो आपका आंसर होगा बी फॉर बैंगलोर। एक बार और देखते हैं। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि क्रेटा, टीयूवी और रैपिड, आपने, मैं दोबारा बताता हूँ, आपने इसको 100 माना, ये 120 हो गया, आपने इसको एक्स माना और ये एक्स से 25% कम है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स का 75%, 120 है तो यहाँ से आपने एक्स निकाल दिया, 160 आ गया। तो ये 160 आ गया। अब टीयूवी का प्राइस कितने परसेंट है रैपिड का, तो टीयूवी ऊपर, रैपिड नीचे, इंटू 100। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे तो आप 62.5% में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये 5/8 बनेगा। वैसे में आगे पढ़ेंगे, 1/8 होता है 12.5%, तो 5/8 होता है 12.5 का 5 गुना, जो कि 62.5 होता है। वैसे आप 500 को 8 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। ए 5 गुना है बी का, ए 5 गुना है बी का, तो बी कितने परसेंट कम है ए से। ए 5 गुना है बी का, तो बी कितने परसेंट कम है ए से। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे आसान वैल्यू मानूंगा। हो सकता है आपके माइंड में 100 आ रहा हो, 100 भी ले सकते हैं, 1 भी तो ले सकते हैं। अगर मैं बी को 1 मान लूं तो ए 5 हो जाएगा। ए 5 गुना है बी का, तो अगर मैं बी को 1 मान लूं तो ए 5 हो जाएगा। बी कितने परसेंट कम है ए से, तो ए 5 गुना है बी का, मैंने बी को 1 माना तो ए 5 हो गया। सबसे आसान वैल्यू दो। अब बी कितने परसेंट कम है ए से, तो कितना कम है, इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंस, फर्क का बात कर रहा है, 4 कम है। किससे, ए से। देन के बाद जो आता है, ऐसे भी रख सकते हो, देन के बाद जो आता है वो बेस होता है। हमेशा देन के बाद जो आता है वो बेस होता है। किससे, ए से। तो ए नीचे आएगा, 5 नीचे आएगा, इंटू 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर बैठेगा 400/5 80%। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 80%। अग्रीड। तो देखिएगा, तो 4/5, ए बी 4 कम कमाता है ए के मुकाबले, तो 4/5 80%। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो मान लीजिए कोई एक फेमस जलेबी वाला है हमारे आपके शहर में। आप जिस भी शहर से वीडियो देख रहे हैं, आपके शहर में मान लेते हैं कोई फेमस जलेबी वाला है, और वो जलेबी बेचता है 100 रुपए के किलो। और इतनी सस्ती तो आती नहीं है, मगर मान लो वो बेचता है, और बहुत बढ़िया जम्मी देसी घी की जलेबी है, 100 रुपये प्रति किलो। अब 100 रुपीज की अगर जलेबी है, एक दिन क्या हुआ, वो खूब बिकती है उस जलेबी, लाइन लगा के लोग खरीदते हैं। एक दिन क्या हुआ, उसके मन में लालच आया, और उसने सुबह उठने के बाद अपने अकाउंटेंट को फोन करा कि आज से जलेबियों के प्राइस 10% बढ़ा दिए जाएं।
अब जलेबियों का प्राइस अगर 10% बढ़ा दिया जाएगा तो जलेबियों का प्राइस हो जाएगा 110 रुपीज पर केजी, 110 रुपये प्रति किलो। लोग अभी भी लाइन लगा के खरीद रहे हैं, खूब भीड़ लगी हुई है, अभी भी लोग अच्छी तरह खरीद रहे हैं उसका जलेबी, क्योंकि है ही इतनी यम्मी जलेबी। 3 महीने बाद उसके मन में फिर से लालच आया, उसने सुबह फिर से उठा, अपने अकाउंटेंट को फोन करा कि आज से जलेबियों के प्राइस 20% और बढ़ा दो। अब अकाउंटेंट किसके 20% बढ़ाएगा? ऑफ कोर्स नए दामों के, और नए दाम कौन से हैं? 110 के। तो 110 का 20% अगर बढ़ाएगा तो सोचिए, 110 का 20%, 110 का 10% बनेगा 11 रुपए, 1 जीरो कम कर दिया मैंने, और 11 का डबल कर दूंगा तो 20%, 22 रुपए, 22 रुपए वो बढ़ा देगा दाम। अब जलेबी बिकेगी 132 रुपए प्रति किलो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें सीढ़ियाँ चढ़ने जैसा है। और बहुत जगह कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में आदमी एक आर्टिकल एक दूसरे को बेचेगा, वो आगे किसी और को बेच देगा मुनाफा कमा के, तो ये क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। बहुत जगह यूज होने वाला है, यकीन मानिए। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जिनमें लोग बाकी गंदे गंदे फॉर्मूले यूज कर रहे होंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के, हम उनको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाले मेथड से काफ़ी आसानी से कर रहे होंगे। तो ये पहला एक सीढ़ी है आपकी, पहली एक कड़ी है आपके शॉर्टकट्स की, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और ये क्या कहता है कि अगर आप इस वैल्यू को A% बढ़ाएं, यहाँ पे बढ़ा दें, और इस वैल्यू पे कुछ परसेंटेज बढ़ाएं, यहाँ पहुंच जाएं, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। अब इसमें लर्निंग क्या लेनी है? तो इसमें सीखना क्या है? सीखना ये है कि अगर आज के बाद कभी भी किसी वैल्यू को मैं देखो, अगर आप देखें तो यहाँ पे नेट ग्रोथ कितनी हुई? जलेबी इनिशियल कितने की थी? 100 रुपए की। फाइनली कितने की बिक रही है? 132 रुपए प्रति किलो की। तो नेट ग्रोथ कितनी हुई? 32% की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जलेबियों के दाम इन दो सक्सेसिव चेंज के बाद नेट कितने प्रतिशत बढ़ गए, तो अब आप आंसर देंगे उसको कि 32% बढ़ गए, 32% बढ़ गए। तो लर्निंग क्या लेनी है? लर्निंग ये लेनी है कि अगर मान लीजिए किसी भी वैल्यू को अगर हम पहले A% बढ़ाएं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी दाम को पहले अगर A% बढ़ा दें, फिर उस नई वैल्यू को बेस मान के उस पर B% की वृद्धि कर दें, B% का इंक्रीमेंट कर दें, तो यहां से यहाँ पे नेट इंक्रीमेंट कितना होता है, नेट प्रतिशत चेंज कितना होता है, नेट प्रतिशत बदलाव कितना होता है, ये हमेशा डायरेक्टली निकाला जा सकता है। किस फॉर्मूले से? A+B+AB/100% वाले फॉर्मूले से। यकीन मानिए बहुत आपके काम आने वाला है, एक बार पहले पढ़ लीजिए फिर देखना इसका जादू इस फॉर्मूले का। तो A+B+AB/100 क्या बताता है? ये बताता है नेट प्रतिशत बदलाव, नेट परसेंटेज चेंज, और किस पे? बिटवीन द इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे नेट प्रतिशत बदलाव बताता है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? मैं बोलूंगा चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ए क्या है? आपने पहले 10% दाम बढ़ाए, फिर नई वैल्यू पे 20% दाम बढ़ाए, तो नेट दाम कितने बढ़े? आप 100 मान के भी कर सकते थे, पर 100 मान के आप हमेशा फीजिबल नहीं होगा, हमेशा आसान नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू कठिन भी हो सकती हैं। तो आप क्या करेंगे? आप इस फॉर्मूले से करेंगे, तो नेट परसेंटेज चेंज जो होगा, नेट प्रतिशत बदलाव जो होगा, नेट परसेंटेज चेंज, वो होगा A+B+A×B/100। तो 10+20 30 बन गया। अगर आप नोटिस करेंगे 2 जीरो कट जाएंगे और 2 × 1 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आया? 32% आया। तो फॉर्मूले से भी वही आया जो यहाँ से आया। तो किसी भी चीज को अगर हम A% बढ़ाएं, फिर उस नई वैल्यू को आधार मान के, उसको सीढ़ी मान के, उसको बेस मान के, उसका B% बढ़ा दें, तो नेट परसेंटेज चेंज जो होता है वो A+B+AB/100% होता है। दोबारा देखेंगे, नेट परसेंटेज चेंज A+B+AB/100 होता है। यहाँ पे A है आपका 10, B है 20, नेट आ गया 10+20+10×20/100 32%। अब देखिए, मान लीजिए आपके सामने कोई बोले कि भाई 2010 से 2015 तक एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसका जो प्रॉफिट है वो 35% ग्रो कर गया, और 2015 से 2020 तक उसका प्रॉफिट 40% और ग्रो कर गया। तो बताइए नेट कितना ग्रो करा है उसका प्रॉफिट? इन 10 सालों में नेट कितने प्रतिशत उसके ग्रो सेल बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया? तो आप क्या करेंगे? A=35, B=40, इंटू A+B 35 × 40/100।
तो 35 प्लस 40 बन गया 75। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, जीरो से जीरो काट सकते हैं आप चाहें तो, और फिर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 140/10, यानी कि 14 और आ जाएगा जीरो से जीरो कटने के बाद। तो 75 प्लस 14 मिलके बनता है 89%। यानी कि उसका प्रॉफिट नेट कितने प्रतिशत बढ़ गया? 89% बढ़ गया। तो इसका मतलब अगर वो पहले 100 रुपए का प्रॉफिट कर रहा था यहाँ पे, तो अब वो 189 रुपीज का मुनाफा कमा रहा है 10 साल बाद। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे, जैसे कि सर 2 से ज्यादा परसेंटेज चेंज हुए तो क्या होगा? सर और कैसे क्वेश्चन में ये लग सकता है? सर क्या हमेशा इंक्रीज होगा तभी ये लगेगा, डिक्रीज हो गया तो क्या करेंगे? तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, चिंता ना करिए, अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे। तो जरा इन छोटे छोटे बातों को समझते हैं। तो पहली बात ये समझिए कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में जो नेट ग्रोथ है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि ए और बी का ऑर्डर क्या है। ये छोटी सी बात पहले देखिए। अगर ए और बी का ऑर्डर बदल भी दिया जाए, यानी कि अगर आप पहले 20% दाम बढ़ाएं और फिर 10% बढ़ाएं, नेट ग्रोथ फिर भी 32% होगी। यानी कि आप ए को बी से और बी को ए से बदल भी देंगे तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। करके देख लीजिए, अगर आप 100 पे पहले 20% दाम बढ़ा दें तो प्राइस जलेबी हो जाएगी 120 रुपए की, और फिर आप 10% बढ़ा दें तो 120 का 10% बनता है 12 रुपए, और इसमें 12 रुपए जोड़ दिए जाएं तो जलेबी हो जाएगी 132 रुपए की। नेट ग्रोथ तो अभी भी सेम आई है ना। दूसरी बात, अगर कभी डिक्रीज हो जाए, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं जलेबी थी 100 रुपए की, उसने दाम बढ़ा दिए 30%, जलेबी हो गई 130 रुपए की, लोगों ने खरीदनी बंद कर दी। बोलते हैं भाई आपकी जलेबी अच्छी तो है, इतनी अच्छी नहीं है कि हम 130 रुपए दे दें, तो अपने अपने घर में ही रखो, हमें नहीं चाहिए। तो लोगों ने खरीदनी बंद कर दी। ये बंदा बहुत परेशान हुआ और इसने 1 महीने बाद अकाउंटेंट को फोन करा कि यार आज से दाम 10% कम कर दो। अब अकाउंटेंट अगर इसके दाम 10% कम कर देगा तो किसके 10% घटाएगा? 130 के। क्योंकि अकाउंटेंट को बोला गया कि जो अभी दाम है उसका 10% कम कर दो। अभी तो दाम 120, 130 की जलेबी बिक रही है। इसका 10% अगर कम कर देगा तो इसका 10% बनेगा 13 रुपीज, 13 रुपए। और 13 रुपए कम कर दिए जाए तो जलेबी हो जाएगी 117 रुपए की। मानते हो ना? क्योंकि आप इसका 10% कम करोगे ना, 130 का, जलेबी हो जाएगी आपकी 117 रुपए की। तो जलेबी इनिशियल कितने की थी? 100 रुपए की। फाइनल कितने की हो गई? 117 की। तो जलेबी का दाम कितने परसेंट बढ़ गया? नेट ग्रोथ कितनी है? तो नेट चेंज जो है, नेट परसेंटेज चेंज जो है, वो हो गया 17%। अब इसको अगर फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूले से कैसे करते? तो फॉर्मूले से करते तो मैं ए को लेता 30 और बी को लेता -10 विद द ब्रैकेट। बताओ माइनस क्यों लिया? यस, क्योंकि ये डिक्रीज है। तो जब भी कमी करनी हो फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूला वही रहेगा ए प्लस बी प्लस ए पी अपॉन 100। लेकिन वो जब डिक्रीज हो तो माइनस साइन को लेंगे विद द ब्रैकेट। तो नेट परसेंटेज चेंज, ये भी याद रखो, फॉर्मूला बताता क्या है? फॉर्मूला बताता है नेट प्रतिशत बदलाव इनिशियल प्राइस में और फाइनल प्राइस में। पहले वाले प्राइस में और जो आखिरी में प्राइस है उसमें कितने प्रतिशत का फाइनल बदलाव हुआ है, नेट बदलाव हुआ है, ये फॉर्मूला वो बताता है। तो नेट परसेंटेज चेंज जो होगा वो हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि ए इज 30, बी इज -10, प्लस ए बी अपॉन 100, 30 इंटू -10 अपॉन 100। फॉर्मूला वही है, चिंता ना करो, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, बस माइनस साइन को ब्रैकेट के साथ लेंगे वरना गलती हो जाएगी। तो 30 में से 10 गया, 20 हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें जीरो से जीरो काट दें दोनों तो ये प्लस माइनस माइनस का 3 हो गया, और 20 में से 3 गया तो कितना आता है? 17%। तो नेट ग्रोथ कितनी हुई? 17% के फॉर्मूले से भी वही आई और यहाँ से भी वही आई। दोनों भी डिक्रीज हो सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की सेल आपकी डिक्रीज हो गई, पहले साल 2015 से 2016 में उस कंपनी की सेल 18% कम हो गई, और अगले साल 5% और कम हो गई 2017 में। तो 2015 से 2017 में उस कंपनी की सेल नेट कितने प्रतिशत गिर गई? कोई आपसे पूछे, आप उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे आंसर, आप ए प्लस बी प्लस ए बी, तो आप समझ जाएंगे कि सक्सेसिव ग्रोथ है। नई वैल्यू पे 5% और गिर गया, तो पहला हो गया माइनस का 18, दूसरा हो गया -5, ए प्लस ए बी अपॉन 100। ये बनेगा -23
प्लस 90/100, और 90/100 होता है 0.9। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 22.1%। माइनस साइन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि डिक्रीज हुआ है कितने परसेंट? 22.1%। तो अगर यहाँ पे ये 100 रुपए की सेल करते हैं, 100 रुपए का सेल करते होंगे 2015 में, तो यहाँ पे 22 रुपए कम यानी कि 78, और 0.1 और कम यानी कि 77.9 रुपीज की सेल करेंगे, यानी कि 22 रुपए 10 पैसे की सेल कम करेंगे। तो ये आपका नेट करो, देखो उसने चेंज बता दिया। अब अगला सवाल उठता है, सर अगर 3 हो गए तो क्या करेंगे? 2 से ज्यादा परसेंटेज चेंज हो गई तो क्या करेंगे? तो अगर मान लीजिए पहले प्राइस बढ़ता है A%, फिर चेंज होता है उसमें B%, फिर उसमें चेंज होता है C%, तो नेट कितने परसेंट दाम बढ़ गया या कि नेट कितने परसेंट कंपनी की सेल बढ़ गई? तो आप A+B+C+ABC/100 भूल के भी नहीं करेंगे। ये 3 का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है कॉम्प्लेक्स होता है, उसको लगाते नहीं है। तो पहले हम किसी भी 2 में फॉर्मूला लगाएंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ फिर से फॉर्मूले में लगा देंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए किसी कंपनी का सेल पहले साल 10% बढ़ गया, अगले साल 8% बढ़ गया, और तीसरे साल 3% गिर गया। तो पहले इससे 8% बढ़ा, 10% बढ़ा, यहाँ पहुंचे, फिर इस वैल्यू का 8% बढ़ा, यहाँ पहुंचे, अगले साल तीसरे साल इसका 3% गिर गया, तो यहाँ से 3% गिर गया, तो हम यहाँ से 3% कम कर देंगे। तो नेट चेंज कितना होगा, नेट सेल कितना, नेट परसेंटेज चेंज 3 सालों में कितना होगा? तो 3 का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, पहले 2 में लगाएंगे, और किन्हीं भी 2 को पहले ले लो क्योंकि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। तो मान लेते हैं मैं इन दोनों को पहले ले लेता हूँ। तो ए हो जाएगा 10 और बी हो जाएगा 8। और एक बात और देखिए, मैं जब फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ तो इनके साथ परसेंटेज का जो साइन अटैच्ड है उसको इग्नोर मार रहा हूँ, परसेंटेज के साइन को नहीं ले रहा मैं सिर्फ वैल्यू को ले रहा हूँ। तो नेट ग्रोथ हो जाएगी A+B+AB/100, हो जाएगा 18 प्लस 80/100 यानी कि 0.8, यानी कि 18.8%। तो नेट ग्रोथ कितनी हुई? 18.8। अब इसको तीसरे के साथ लगाओगे तो आप यहाँ पे इसको लोगे ए और इसको लोगे -3। क्यों -3? क्योंकि बेटा वो डिक्रीज हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे? ए लोगे 18.8 और बी लोगे -3। वाई माइनस साइन? क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन लेंगे विद द ब्रैकेट, और A+B+AB/100। और ये हो जाएगा आपके पास 18.8 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 15.8। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 8×3 = 24, 2 आएगा, 24 और 2 26, 2 आएगा, और ये हो जाएगा 5। और डेसिमल एक यहाँ आएगा और डेसिमल नीचे 100 भी है, तो इसका मतलब 15.8 में से मैं माइनस करूंगा 0.564 को, तो ये बैठेगा आपका 632। तो 15.236%, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेट, क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है तो उसकी सेल बढ़ी है, और कितने परसेंट बढ़ी है? 15.236% बढ़ी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, फिर आज की क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे। फिर परसेंटेज में सेकंड सेशन आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, जरा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, पहले आप इसका आंसर बताइए फिर मैं बताऊंगा। एक कंपनी ने वर्कर की तनख्वाह पहले 15% बढ़ा दी, फिर कुछ समय बाद 15% घटा दी। तो बताइए नेट सेल में कितने परसेंट का चेंज हुआ? ज्यादातर बच्चे सोचेंगे, जिन्होंने परसेंटेज का बेस नहीं समझ में आता होगा जिनको, वो बोलेंगे सर वही तो आ गई, पहले 15% बढ़ाई फिर नई वैल्यू का फिर सॉरी पहले 15% घटा बढ़ाई फिर 15% घटाई, सेम तो हो गया, जितना बढ़ाया उतना ही तो घटा लिया। नहीं, 15% इसका बढ़ाया, ये ओरिजिनल तनख्वाह थी, यहाँ से 15% बढ़ाई, यहाँ पहुंचे। अभी बड़ी वैल्यू है, इसका 15% भी ज्यादा होगा तो इसका 15% घटाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, इससे भी नीचे गिर जाएंगे। ये बड़ी वैल्यू है, इसका 15% ज्यादा होगा, बेस बदल गया ना। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए लेंगे 15 और बी लेंगे -15। तो नेट चेंज हो जाएगा A+B+AB/100, 15 प्लस ब्रैकेट में -15 + 15 × -15/100। ये तो कट जाएगा अगर आप नोटिस करें।
तो ये बचेगा -15 तो का स्क्वायर होता है 225/100 माइनस का 2.25%। माइनस साइन बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? 2.25% डिक्रीज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बैठेगा बी फॉर बैंगलोर। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। सेशन 2 जरूर लगाएं, ये सेशन 1 है। 3-4 सेशन में हम जो परसेंटेज कंप्लीट करेंगे तो यकीन मानिए आप परसेंटेज के बादशाह बन चुके होंगे। आप परसेंटेज के एकदम स्ट्रांग आपको आता होगा और आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसके लिए भी आप अपेयर हो रहे हैं वो एकदम अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।